नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का यूपीएससी करियर पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप सभी के सामने आज हमने जितने भी क्वेश्चन जितने भी कंटेंट मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत पढ़ा दिए थे, उन सभी कंटेंट का एक ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो यदि आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते हैं और पिछले वीडियो जितने भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं उनको ध्यान से देखते हैं, तो आप ये पाएंगे कि आपने मिडाइवल हिस्ट्री में अपनी एक अच्छी खासी पकड़ बना ली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार एग्जाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं सभी प्रश्नों को संकलित करके आप सभी के सामने हम आज प्रस्तुत हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। तो एकदम सिंपल आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वो थे अरबी। सबसे पहले अरबियों ने आक्रमण किया था, उसके बाद तुर्कों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत पर अरबों ने पहला आक्रमण या पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था। तो अरबों ने अपना सबसे पहला जो नेतृत्व सफल आक्रमण जो जिसके नेतृत्व में किया था तो वो थे मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 3, अरब आक्रमण के समय सिंध पर कौन शासन कर रहा था। तो सिंध पर कर रहे थे राजा दाहिर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कि भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था। तो ऑप्शन दिख रहे होंगे आप सभी को कि भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था। ऑप्शन नंबर ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गोरी। तो वो थे मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरबी आक्रमण के रूप में भारत में उभर के सामने आए थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि अरबों ने सिंध पर पहला आक्रमण कब किया। तो वो किए थे 712 में। किसके नेतृत्व में, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व थे। तो ये जितने भी क्वेश्चन मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उन सभी प्रश्नों को आप समझ लीजिए किस प्रकार वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था। ये भी वही क्वेश्चन है, तो 712, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी कैसे मिली। तो हम जानते हैं कि 712 में आक्रमण के पहले भी अरबी व्यापार करने के लिए सिंध नदी के देवल बंदरगाह पे आया करते थे। तो इसका मतलब कि जब वो भारत के में व्यापार करने के लिए आते होंगे तो वहाँ के जितने भी स्थानीय रहे होंगे उनको इस्लाम के बारे में जानकारी हो गई होगी। तो इसका हम जवाब देंगे कि मालाबार में जो अरब के व्यापारी आते थे, उनके आने से भारत की जो नदी थी, सिंध नदी थी, उसके किनारे व्यापार करने से 712 में आक्रमण के पहले से ही भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी हो चुकी थी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 8वां क्वेश्चन, भारत में जजिया कर सबसे पहले किस शासक ने लगाया। तो यदि आप हमारे वीडियोज़ को देखे हैं तो तुरंत आप ऑप्शन टिक करेंगे, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाया था। प्रश्न संख्या 9, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा। तो हम जानते हैं उसने इस कर से ब्राह्मणों को पूर्णतः मुक्त रखा था और विकलांगों को भी मुक्त रखा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। प्रश्न संख्या 10, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था। तो वो था महमूद गजनवी। प्रथम महमूद गजनवी और द्वितीय मोहम्मद गोरी। प्रश्न संख्या अगला, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। तो वो भी था महमूद गजनवी। कौन था, महमूद गजनवी। प्रश्न संख्या 12, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। तो अभी जस्ट हम पढ़े हैं महमूद गजनवी। तो आप ये पाएंगे कि जिस टॉपिक्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टॉपिक से किस प्रकार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, उन सभी प्रश्नों को संकलित करने का प्रयास किया गया। तो आप इसको ध्यान से देखिए और देखने के बाद अच्छे समझ के तैयार रखिए। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था। महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था। तो हम इसका जवाब देंगे अल-बरूनी ने, जिसने किताब उल हिंद की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर अगला, कि निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहता था। तो ये भी आंसर होगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी बाद में बुत परस्ती और धन को लूटना ही उसका एक प्रमुख उद्देश्य था। किसका, महमूद गजनवी का। तो अक्सर वो मूर्तियों को ज़्यादा विध्वंस करता था, इसलिए उसको इतिहासकार जो है बुत सिकन या मूर्ति भंजक के नाम से पुकारते हैं। प्रश्न संख्या 15, कि महमूद गजनवी किस वंश का था। तो जस्ट इसका आंसर आपको दिख गया होगा, वो है यामनी वंश। कौन है, यामनी वंश के शासक थे महमूद गजनवी। प्रश्न संख्या 16, कि महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ। तो वो हुआ जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध हुआ था, जाटों के विरुद्ध। प्रश्न संख्या 17, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई थी। निम्नलिखित में से किसके बीच हुई। तो हम जानते हैं तराइन की प्रथम लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद
गोरी के बीच में हुई थी 1191 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। प्रश्न संख्या 18, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो बिल्कुल अगर आप हमारे वीडियोस को देखे हैं तो आप देखते तुरंत इसका आंसर मारेंगे, वो थे भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम। प्रश्न संख्या 19, किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो वो किए थे अलबरूनी। कौन किए थे? अलबरूनी, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोहम्मद गोरी किस वंश का था? वो था संसबानी। अगर महमूद गजनवी पूछेगा तो यामिनी, मोहम्मद गोरी पूछेगा तो संसबानी। तो मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो संसबानी, ऑप्शन नंबर बी इसका होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो भारत में प्रथम आक्रमण तुर्कों के द्वारा किया गया वो थे महमूद गजनवी, और द्वितीय आक्रमण जो है मोहम्मद गोरी के द्वारा कराया गया, मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। तो भारत में आक्रमण करने वाला द्वितीय तुर्क आक्रमण कौन था? तो मोहम्मद गोरी। अगला प्रश्न देखते हैं 22वां, कि मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो सिंपल जवाब है इसका मुल्तान के, जो कि सिंध के मुल्तान प्रांत में खरमाथी जात के मुसलमानों के सबसे पहले उसने 1175 में आक्रमण किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही। क्वेश्चन संख्या 13, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो आप इतना जानिए कि मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला 1178 में पहला शासक जो थे वो थे भीम द्वितीय, जो कि सोलंकी वंश के थे, भीम द्वितीय। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही। प्रश्न संख्या 24, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तराइन का द्वितीय युद्ध, क्योंकि इसी युद्ध ने भारत के इतिहास की संपूर्ण रूपरेखा को बदलकर रख दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन संख्या 25, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? बिल्कुल सही जवाब है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन नंबर ए। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक था मोहम्मद गोरी। प्रश्न संख्या 26, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो वो लिखा था चंद बरदाई, जो कि पृथ्वीराज चौहान के मित्र या लेखक थे, दरबारी मित्र या लेखक थे पृथ्वीराज रासो की, जिन्होंने रचना की, उनका नाम था चंद बरदाई। प्रश्न संख्या 27, मोहम्मद गोरी को माउंट आबू, जो कि राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर पड़ता है, उनको हराया था। मोहम्मद गोरी को माउंट आबू के पास किसने हराया था? तो वो इसका जवाब होगा भीमदेव द्वितीय ने। किसने? भीमदेव द्वितीय, जो कि सोलंकी वंश के थे और इनको मूल राज द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 28, चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ था? तो इसका सिंपल सा जवाब है मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच 1194 में। कब हुआ था? 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के, जो कि यूपी के कन्नौज के थे। प्रश्न संख्या 29, गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया था? तो आप ये पाएंगे कि लगभग सारे क्वेश्चन सेम टू सेम हैं, केवल एग्जाम्स में कैसे घुमा घुमा के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को संकलित करने का प्रयास किया गया है। तो आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया था? तो 1178 में जो युद्ध हुआ था, भीमदेव द्वितीय ने या मूल राज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को हराया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 30, गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया था? तो ये भी वही क्वेश्चन है, इसका जवाब भी वही होगा मोहम्मद गोरी। कौन होगा? मोहम्मद गोरी। अंतिम और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? मोहम्मद गोरी ने सबसे पहला जो आक्रमण भारत पर किया वो किया था 1175 में करमाथी जात के मुसलमानों पर, जो कि सिंध प्रांत के मुल्तान क्षेत्र में थे। 1175 में किया था सबसे पहला आक्रमण किसने? मोहम्मद गोरी ने। तो ये हो गए हमारे जितने भी सेट से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को संकलित करके आप सभी को प्रोवाइड कराने का प्रयास किया गया है। अब हमारा टारगेट भी यही रहेगा कि जितने भी कंटेंट को आप सभी को पढ़ा दें, उन सभी कंटेंट को, प्रत्येक कंटेंट की समाप्ति या प्रत्येक कंटेंट को संपूर्ण करने के बाद उस कंटेंट से संबंधित जितने भी MCQS यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को आप सभी को प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाए और समझाने का प्रयास किया जाए। क्योंकि अगर आप एक बार वीडियो देखते हैं और एक बार पूरे संपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं तो आपकी संपूर्ण तैयारी को एक नई रूपरेखा और नया लेंथ मिलेगा।
तो ये रहा आज का हमारा PDF जितना भी हमने कंटेंट पढ़ाया था। और इस PDF का लिंक आपको नीचे इस ग्रुप के इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें जाके आप डाउनलोड कर सकेंगे इस PDF को और खुद भी पढ़ सकेंगे। तो आइए ऐसे ही हम लोग अपने कंटेंट को पढ़ते रहेंगे और ऑब्जेक्टिव बना के उसको समझते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और पढ़ते रहिए।